आज की हमारी पड़ताल एक बहुत पुराने, शायद सबसे पुराने सवाल से शुरू होती है। आत्मा असल में है क्या? हमारे पास द डिवाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, आत्मा एंड द कॉस्मिक कंप्यूटर नाम की किताब के कुछ अंश है जो इस सदियों पुराने सवाल को एक बिल्कुल ही मॉडर्न तकनीकी नजरिए से देखते हैं। हाँ, ये सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। ये पारंपरिक अध्यात्म को आज की तकनीक की भाषा में समझाने की कोशिश करता है। हाँ, शायद ये उन लोगों के लिए है जो माया या मोक्ष जैसे शब्दों से ज्यादा वायरस और ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से ये इतना दिलचस्प है। तो हमारा मिशन साफ है, इन लेखों के जरिए आत्मा के सार को समझने की कोशिश करना। जी। हम एक सदियों पुरानी चौपाई से शुरू करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये किताब उसे कंप्यूटर के ओरिजिनल कोड से जोड़ती है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। इस पड़ताल की शुरुआत तुलसीदास जी की एक बहुत जानी-मानी चौपाई से होती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसका मतलब तो साफ है कि हर जीव ईश्वर का ही अंश है, अविनाशी है और स्वभाव से सुखी है। हाँ, ये चौपाई अपने आप में एक पूरा दर्शन समेटे हुए है। इसमें आत्मा के 3 सबसे बड़े गुण बताए गए हैं। पहला, अविनाशी, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है। दूसरा, चेतन, जिसमें चेतना या जागरूकता है। और तीसरा, सहज सुख राशि, जिसका मूल स्वभाव ही आनंद है, उसे बाहर से सुख खोजने की जरूरत नहीं है। यहीं पर मेरा पहला सवाल आता है। अगर हमारा मूल स्वभाव ही सुख है, हमारी फैक्ट्री सेटिंग ही आनंद की है, तो फिर दुनिया में इतना दुख, इतनी पीड़ा क्यों है? ये तो एक डिजाइन फ्लॉ जैसा लगता है। हम अपने मूल स्वभाव से इतना दूर क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं से सारी गुत्थी शुरू होती है। किताब में इसका जवाब इस तरह दिया गया है कि हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। भूल जाते हैं? धरा, समस्या तब शुरू होती है जब हम खुद को आत्मा मानने के बजाय ये शरीर मान लेते हैं। हम शीशे में दिखने वाले शरीर, उससे जुड़े नाम, रिश्ते, पहचान, इन सबको सच मानकर उसमें उलझ जाते हैं। मतलब हम अपनी असली पहचान भूल गए हैं, एक तरह की मेमोरी लॉस। बिल्कुल। हम ये भूल जाते हैं कि हम वो अविनाशी तत्व हैं और इसलिए हम शरीर की बीमारियों और मौत से डरने लगते हैं। हम दूसरों के लिए दुखी होते हैं, ये भूलकर कि वो भी वही अविनाशी तत्व हैं। इस किताब में एक बड़ी अच्छी उपमा दी गई है आत्मा के लिए। शरीर कपड़ों की तरह है। कपड़ों की तरह? जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा अलग अलग जन्मों में अनगिनत शरीर और पहचान बदलती है। किसी एक कपड़े के फट जाने से हम खत्म नहीं हो जाते। यहाँ एक और बात है जो मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी। लेख में कहा गया है कि आत्मा का विकास या इवोल्यूशन नहीं होता। जी। वो हमेशा से अपनी पूरी और विकसित अवस्था में है। ये बात थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि हम तो यही सुनते आए हैं कि साधना और अध्यात्म का पूरा रास्ता आत्मा के विकास के लिए है। ये एक बहुत गहरा और महत्वपूर्ण बिंदु है और इसे समझने के लिए वो कंप्यूटर वाली सोच बहुत काम आती है। अच्छा, कैसे? अब सोचिए, क्या एक कंप्यूटर के कोर ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास होता है? नहीं। उसका जो मूल कोड है वो वैसा ही रहता है। डेवलपर्स क्या करते हैं? वो उसे अपडेट करते हैं, बग्स हटाते हैं। हाँ। वो समय समय पर उसमें आए बग्स को हटाते हैं, वायरस क्लीन करते हैं, उसे अपडेट करते हैं ताकि वो अपनी पूरी क्षमता से काम कर सके। तो आप कह रहे हैं कि आत्मा उस कोर कोड की तरह है जो पहले से ही परफेक्ट है? हाँ, किताब का तर्क यही है। जो चीज बदलती है वो सच नहीं हो सकती, क्योंकि सच हमेशा एक जैसा रहता है। आत्मा सत्य है, इसलिए वो बदल नहीं सकती। उपनिषदों का एक प्रसिद्ध मंत्र है, पूर्णमद पूर्णमिदम, जिसका मोटा मोटा अर्थ है कि वो भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। आत्मा पहले से ही पूर्ण है, उसे कुछ और बनने की जरूरत नहीं है। तो फिर साधना, ध्यान, पूजा पाठ ये सब हम क्यों करते हैं? अगर कुछ बदलना ही नहीं है तो इतनी मेहनत किस लिए? मेहनत आत्मा को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि उस पर पड़े पर्दे को हटाने के लिए है। पर्दे को हटाने के लिए? हाँ, बदलाव हमारे सॉफ्टवेयर में होता है, यानी हमारे मन, चित्त और विचारों में। इन पर अज्ञान, इच्छाओं और अहंकार के इतने करप्टेड फाइल्स और वायरस इकट्ठे हो गए हैं अच्छा। कि हमारे ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम को ठीक से चलने नहीं देते। अध्यात्म की पूरी प्रक्रिया आत्मा को बनाने की नहीं, बल्कि मन पर पड़े इस कचरे को साफ करने की है। अच्छा। जैसे ही ये पर्दा हटता है, आत्मा का प्रकाश जो हमेशा से वहां था, अपने आप चमकने लगता है। ये सूरज और बादल वाला उदाहरण जैसा है। सूरज तो हमेशा आसमान में है, बस बादलों के हटने का इंतजार है। उसे कहीं से लाना नहीं पड़ता। बिल्कुल सही पकड़ा आपने।
अच्छा, तो अगर आत्मा हमारा असली स्वरूप है, तो फिर ये मैं कौन है जो रोज सुबह उठता है, जिसे काम की टेंशन होती है, जिसे गुस्सा आता है, जिसे अपने परिवार की चिंता होती है? हाँ, ये अनुभव तो बहुत असली लगता है। इसे हम नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। और यहाँ पर हमें आत्मा और जीवात्मा के फर्क को समझना होगा। ये मैं जो सुख दुख का अनुभव करता है, उसे ही जीवात्मा कहा गया है। जीवात्मा। ये आत्मा से अलग नहीं है, बल्कि उसी का एक सीमित या कह लीजिए भ्रमित रूप है। इसे थोड़ा और आसानी से समझाइए। आत्मा और जीवात्मा में असल फर्क क्या है? इसे समझने के लिए एक क्लासिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक विशाल समुंदर है। ठीक है। वो समुंदर आत्मा है, अनंत, असीम, सर्वव्यापी। अब आप उस समुंदर में से एक लोटा पानी निकाल लीजिए। लोटे के अंदर जो पानी है वो जीवात्मा है तो वो भी समंदर का ही पानी। उसके सारे गुण वही हैं, लेकिन अब उसने लोटे यानी शरीर, मन और अहंकार का आकार ले लिया है। अच्छा। अब वो खुद को उस लोटे की सीमाओं में बंधा हुआ और समंदर से अलग मानने लगा है। वाह। तो जीवात्मा वो आत्मा है जो खुद को शरीर और मन की सीमाओं में कैद मान बैठी है। और जन्म मृत्यु का चक्र इसी लोटे वाले पानी का है, समंदर का नहीं। बिल्कुल सही। जीवात्मा ही है जो मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, ये मेरा शरीर है जैसे अनुभव करती है। वो अपने कर्मों का फल भोगती है और जन्म मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है। जब अज्ञान का ये लोटा टूट जाता है तो पानी वापस समंदर में मिल जाता है। उसे एहसास होता है कि वो कभी अलग था ही नहीं, वो हमेशा से समंदर ही था। इसी को मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। ये फर्क अब काफी साफ हो गया है और मुझे लगता है कि यहीं पर वो कॉस्मिक कंप्यूटर वाला मॉडल पूरी तरह से फिट बैठता है। हाँ, अब वो मॉडल समझ आएगा। वो इस पूरी प्रक्रिया को एक नई ही रोशनी में दिखाता है। चलिए अब उस मॉडल को जरा विस्तार से समझते हैं। हाँ, ये मॉडल इन सभी विचारों को एक साथ पिरो देता है। किताब में से बहुत सरल तरीके से समझाया गया है। सबसे पहले है आत्मा, जिसे कहा गया है ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम, ओरिजिनल ओएस। ये वो शुद्ध परफेक्ट ओएस है जिसे परमात्मा रूपी मेन फ्रेम कंप्यूटर ने बनाया है। और इसकी फैक्ट्री सेटिंग्स क्या हैं? आनंद, शांति और ज्ञान। जब तक ये सिस्टम बिना किसी वायरस के चलता है, इंसान अपने आत्म स्वरूप में रहता है। तो फिर जीवात्मा क्या हुई? इन्फेक्टेड ओएस। एकदम सही। जीवात्मा को बग्ड या इन्फेक्टेड ओएस बताया गया है। अच्छा। जब इस ओरिजिनल ओएस में माया का वायरस और अहंकार का बग आ जाता है तो इसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। अब ये खुद को शरीर रूपी हार्डवेयर मानने लगता है, डर, चिंता, गुस्से जैसे एरर मैसेज देने लगता है और बार-बार हैंग होता है। ये बग वाली अवस्था ही जीवात्मा है। हाँ। और माया, जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते, उसे इस मॉडल में कैसे समझाया गया है? क्या ये कोई बाहरी चीज है जो हमारे सिस्टम पर हमला करती है? किताब के मुताबिक माया को एक मलिशियस स्क्रिप्ट या वायरस कहा गया है। ओके। ये एक ऐसा कोड है जो ओएस को ही भ्रमित कर देता है। ये ओएस को यकीन दिलाता है कि वो सिर्फ हार्ड ड्राइव यानी मन में स्टोर किया हुआ डेटा है, न कि उस पूरे सिस्टम को चलाने वाली शक्ति। अच्छा। ये ओएस को उसकी असली पहचान, उसका सोर्स कोड बुला देता है। तो ये बाहरी हमले जैसा भी है और एक अंदरूनी गड़बड़ी जैसा भी। ये सुनने में तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन थोड़ा अजीब भी लगता है। क्या हम अपनी पूरी पहचान, अपने सुख दुख को सिर्फ एक कंप्यूटर वायरस मान ले? ये थोड़ा मैकेनिकल नहीं लगता? लग सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक नजरिया है, एक मॉडल। इसका मकसद इंसान को मशीन बताना नहीं, बल्कि प्रक्रिया को समझाना है। ठीक है। हाँ, और इसकी खूबसूरती इसके व्यवहारिक उपयोग में है। ये मॉडल हमें बताता है कि सिस्टम को ठीक कैसे किया जाए। हाँ, ये जरूरी सवाल है। तो इस सिस्टम को ठीक करने का तरीका क्या है? तरीके को भी तकनीक की भाषा में ही समझाया गया है। पहला कदम है साक्षी भाव, जिसे कहा गया है डीबगिंग मोड। डीबगिंग मोड। साक्षी भाव का मतलब है अपने अंदर चल रहे विचारों, भावनाओं को बिना उनसे जुड़े हुए बस देखना। कंप्यूटर की भाषा में ये वो प्रक्रिया है जिसमें ओएस अपने अंदर चल रही हर प्रोसेस, हर फाइल और हर बग को अलग होकर देख सकता है, बिना ये माने कि मैं ही ये बग हूं। तो जैसे ही ओएस ये पहचान लेता है कि ये गुस्सा एक वायरस है, ये मैं नहीं हूं, या ये डर एक करप्टेड फाइल है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, तो क्या होता है? ये तो हम रोज करने की कोशिश करते हैं, पर वो विचार जाते नहीं, लेकिन उनका असर कम होने लगता है। वायरस तभी तक शक्तिशाली है जब तक ओएस उसे अपना हिस्सा मानकर चला रहा है। अच्छा, एरर को पहचानना और उसे सिस्टम से अलग करना।
और फिर अंतिम लक्ष्य यानी मुक्ति या मोक्ष, उसे इस मॉडल में क्या कहेंगे? सिस्टम शटडाउन? नहीं, शटडाउन नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मुक्ति का मतलब है सिस्टम को फैक्ट्री रीसेट करना। फैक्ट्री रीसेट? हाँ, इसका मतलब कंप्यूटर को नष्ट करना नहीं है, बल्कि सारे बग्स, वायरसेस और फालतू के ऐप्स को हटाकर उसे वापस उसकी ओरिजिनल शुद्ध आत्मा वाली सेटिंग पर ले आना है। यानी अपनी मूल फैक्ट्री सेटिंग्स पर लौटना, जो शांति और आनंद की है। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत दमदार लाइन है जो शायद इस पूरी बातचीत का सार है। जीवात्मा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का वह संस्करण है जिसमें संसार के बग्स भरे हुए हैं। साधना और कुछ नहीं, बल्कि आपके सिस्टम की क्लीनिंग है। ये लाइन वाकई सब कुछ साफ कर देती है। हम कुछ और बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम बस अपने सिस्टम को साफ कर रहे हैं ताकि हम वापस वही बन सकें जो हम हमेशा से थे। ये विचार बहुत ताकत देता है। हाँ, क्योंकि इसका मतलब है कि पूर्णता कहीं बाहर से नहीं आनी, वो हमारे अंदर पहले से मौजूद है। इस मॉडल में एक और शब्द है समर्पण। उसे कैसे समझाया गया है? समर्पण का आर्ट भी इसी मॉडल में बहुत सुंदर तरीके से बैठता है। समर्पण का मतलब है ओएस का पूरी तरह से उस पावर सोर्स से, ईश्वर या परम चेतना। हाँ, ईश्वर या परम चेतना के साथ खुद को अलाइन कर लेना, जहां से वो आया है। जैसे एक डिवाइस को बिना रुके पूरी क्षमता से काम करने के लिए लगातार पावर सोर्स से कनेक्ट रहना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को भी उस परम सत्ता से जुड़ना पड़ता है ताकि वो अपनी पूरी शक्ति से काम कर सके। तो आज हमने आत्मा को समझने की एक बड़ी दिलचस्प यात्रा की। हमने तुलसीदास की एक चौपाई से शुरू किया, जहां आत्मा को ईश्वर का अविनाशी और आनंदमय अंश बताया गया। जी। फिर हमने समझा कि आत्मा का विकास नहीं होता, वो तो पहले से ही पूर्ण है। बदलता तो सिर्फ मन पर पड़ा अज्ञान का पर्दा है। और उसके बाद हमने आत्मा और जीवात्मा के फर्क को एक सरल उदाहरण से समझा, समंदर और लोटे में भरे पानी का। हाँ, जहां आत्मा वो अनंत समंदर है और जीवात्मा खुद को लोटे में कैद मानने वाला वही पानी है। और अंत में हमने इन सारे विचारों को एक अनोखे कॉस्मिक कंप्यूटर मॉडल से जोड़ा। ये मॉडल दिखाता है कि साधना एक डीबगिंग प्रक्रिया है और मुक्ति का मतलब अंत नहीं, बल्कि अपने सिस्टम को उसकी ओरिजिनल परफेक्ट फैक्ट्री सेटिंग पर रीसेट करना है। सही। यह हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। किताब के आखिर में कहा गया है कि जब एक बार सिस्टम पूरी तरह क्लीन और रीसेट हो जाता है तो इंसान इस दुनिया में एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर सकता है। सुपर कंप्यूटर? हाँ, बिना थके, बिना डरे, पूरी स्पष्टता और दक्षता के साथ। एक इंसान जो सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा हो, ये कल्पना ही कितनी शक्तिशाली है। तो सोचने वाली बात यह है, एक ऐसा इंसान जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है, जो एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है, उसका रोजमर्रा का जीवन असल में कैसा दिखेगा? बहुत गहरा सवाल है। उसके फैसले कैसे होंगे, दुनिया के साथ उसका व्यवहार कैसा होगा और उसके जीने का मकसद क्या होगा? क्या वो दुनिया से कट जाएगा या दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा असरदार तरीके से जिएगा?